दोस्तों, जब भी हम एक नई दुकान ओपन करते हैं तो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो फेस करना पड़ता है, और ये सभी लोग फेस करते हैं। जितने भी लोग कोई नया बिजनेस सेटअप करते हैं, वो सभी लोग इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि सेल्समैन का विजिट हमारी दुकान पर बहुत कम होता है। बहुत कम लोग हमारी दुकान पर आते हैं। हो सकता है सेम रीजन में आसपास और भी कई दुकानें हों और वहां पर सेल्समैन का विजिट ज्यादा है, वहां बहुत सारे कंपनीज के सेल्समैन आते ही जाते रहते हैं, लेकिन आपकी दुकान पर कोई नहीं आता है या बहुत कम लोग आते हैं। तो इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं, इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है, उसके बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जिसे आप फॉलो करेंगे तो आपकी दुकान पर सेल्समैन का फुटफॉल बढ़ेगा। पहले हम लोग समझते हैं कि क्यों सेल्समैन का फुटफॉल ज्यादा होना जरूरी है। देखिए क्या होता है कि जब हम नई दुकान ओपन करते हैं तो हम किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर के या जहां भी हमें पता होता है वहां से जाकर के कुछ थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स अपनी दुकान पर रखना शुरू करते हैं। लेकिन शुरुआती समय में हमें क्या है, चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए, कंपनी के बारे में एक्सप्लोर करना चाहिए, अलग अलग प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर करना चाहिए। और अगर बहुत सारे कंपनी के सेल्समैन हमारी दुकान पर आते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स लेकर के आते हैं, तो उससे हमें बहुत सारा वैरायटीज मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलता है किसी अच्छे कंपनी के साथ जुड़ करके काम करने का। तो अगर सेल्समैन का विजिट कम है, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि आज आप हैवेल्स का वायर बेच रहे हैं और आप किसी और अदर ब्रांड्स में भी काम करना चाहते हैं, इच्छुक हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं प्रोडक्ट्स को। तो अगर कंपनी के किसी भी सेल्समैन का आपकी दुकान पर विजिट नहीं है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है प्रोडक्ट्स के बारे में जानना और उन कंपनीज के पॉलिसी के बारे में जानना, कैसे काम हो रहा है मार्केट में, इन चीज़ों के बारे में जानना। तो अगर कंपनी के सेल्समैन विजिट कर रहे हैं रेगुलर, तो हमें बहुत अच्छा मौका मिलता है चीज़ों को एक्सप्लोर करने का। इसीलिए सेल्समैन का फुटफॉल आपकी दुकान पर ज़्यादा होना बेहद ज़रूरी है। अब ये कैसे हो सकता है, कैसे बढ़ सकता है, इसके बारे में हम लोग पॉइंट वाइज समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आपकी दुकान का विजिबिलिटी अच्छा होना बेहद ज़रूरी है। यानी कि कोई बंदा अगर रोड से क्रॉस कर रहा है तो आपका दुकान दिखना चाहिए, उसे पता चलना चाहिए कि यहाँ किसी प्रकार का कोई दुकान है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने नई दुकान खोली है तो आप सबसे पहले बढ़िया सा फ्लेक्स बनवाएं, उस पर आप बड़े बड़े अक्षरों में आप अपने दुकान का नाम लिखें और क्या क्या आप बेचते हैं वो उसके बारे में लिखें। कंपनी के लोगों को इस्तेमाल करना ना भूलें। मान लीजिए अगर आप पाइप फिटिंग का काम शुरू कर रहे हैं तो सुप्रीम, आशीर्वाद, प्रिंस, इस तरह के बड़े कंपनीज के लोगों को आप उसमें इस्तेमाल करें, क्योंकि जो बड़ी कंपनियां हैं उनके नाम को पढ़ते ही समझ में आ जाता है कि ये कौन से प्रोडक्ट बनाती है। जैसे सुप्रीम कोई देखेगा तो उसे समझ में आएगा कि सुप्रीम पाइप फिटिंग का कंपनी है, यानी कि यहाँ पाइप फिटिंग का दुकान खुला हुआ है। तो आप जो भी टॉप ब्रांड्स हैं उनके लोगों को भी आप अपने फ्लैक्स में इस्तेमाल करें और दुकान को बहुत अच्छे से सजाएं। कई बार क्या है, हम लोग दुकान खोलते हैं और हम लोग इस भरोसे बैठे रहते हैं कि चलो मैंने इस कंपनी का काम शुरू किया है, तो जब कंपनी का ब्रांडिंग होगा तो वो मुझे बोर्ड वोर्ड देंगे तो फिर मैं अपनी दुकान पर लगाऊंगा। उस भरोसे ना बैठे। कंपनी जब अपना ब्रांडिंग करेगा तो करेगा ही, वो बढ़िया बात है, चलो ठीक है। लेकिन आपने आज दुकान खोला है, आज के आज आप अपनी दुकान का बढ़िया सा फ्लेक्स बना करके आप इंस्टॉल करवाएं। अगर दुकान रोड साइड से 40 फीट 50 फीट दूर अंदर है तो रोड के बगल में पास में आप वहां पर भी फ्लेक्स को इंस्टॉल करवाएं। नॉर्मल फ्लेक्स करवा सकते हैं या लाइट वाला फ्लेक्स करवा सकते हैं, लेकिन आपको इंस्टॉल करवाना है ताकि रोड से कोई भी सेल्समैन क्रॉस कर रहा है, कोई भी कस्टमर क्रॉस कर रहा है तो उसे दिखना चाहिए कि यहाँ पर कोई दुकान है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये है पहला रूल कि आपका दुकान का विजिबिलिटी अच्छा होना चाहिए। कैसे अच्छा होगा? आप जितना तामझाम करना है आप कर लो, लेकिन दुकान का विजिबिलिटी अच्छा होना चाहिए। आप उसमें पूरा दिमाग लगा दो कि कैसे मेरा विजिबिलिटी अच्छा होगा। दूसरा पॉइंट, आपको अपना पूरा समय दुकान पर बैठे बैठे नहीं बिताना है, आपको दुकान से बाहर निकलना है। मान लीजिए आप किसी ब्रांड के साथ काम करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करोगे? आप इंतजार तो नहीं करोगे कि चलो अब 2 महीने 3 महीने में हो सकता है इस कंपनी का सेल्समैन मेरे पास घूमते घूमते आए, उसके बाद मैं काम शुरू करूंगा। ऐसा आपको नहीं करना है। आप किसी कंपनी के साथ जुड़ करके काम करना चाहते हैं तो आप अपने एरिया में जो भी आपके डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके बारे में आप सर्च करें, आप वहां पर जाएं, आप उन्हें बताएं कि मैंने नई दुकान खोली है। डिस्ट्रीब्यूटर सेल्समैन को इसके बारे में जानकारी देगा कि आप वहां पर कोई नया दुकान खुला है तो आप रेगुलर वहां पर जाइए और स्कीम के बारे में समझाइए, रेट के बारे में समझाइए, कुछ ऑफर आता है उसके बारे में समझाइए, आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में समझाइए।
तो जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, शुरुआती टाइम में आपको सबसे मिलना है, जो जो पॉसिबल हो सकता है आपको सबके पास जाना है, सबको बताना है कि भैया मैंने नया दुकान ओपन किया है और ये इस लोकेशन में है, तो कंपनी के सेल्समैन को वहां जरूर भेजें। तो इस प्रकार से आप मार्केट में निकलें। आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो सेम ट्रेड में हैं, तो उनसे दोस्ती रखें। बिल्कुल आपके पास वाले दुकानदार से तो आपका बॉन्ड अच्छा नहीं बनेगा, वो आपको किसी भी प्रकार से किसी भी सेल्समैन का डिटेल्स नहीं देंगे, लेकिन जो थोड़े दूर हैं वो लोग कॉपरेट करते हैं। मेरे भी कई इस प्रकार के दोस्त हैं जो हम लोग साथ में मिलजुल करके काम करते हैं। तो आप उनसे दोस्ती रखें, उनकी दुकान पर आना जाना करें, अच्छा व्यवहार रखें। कई बार ऐसा होगा आप उनकी दुकान पर जाएंगे, कुछ अच्छा प्रोडक्ट आपको दिखेगा और वहां से आपको रेफरेंस मिल जाएगा कि ये आपको प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा, इसके सेल्स में टीम में कौन है, उनका आपको नंबर मिल जाएगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो ये बैठे बैठे आप अगर सोचोगे कि मैं दुकान पर बैठूंगा और खुद ब खुद सारा कुछ काम होने लग जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस में और ये आपको हर हाल में करना चाहिए। उसके बाद आपको एक और फॉर्मूला बताता हूँ, एक टिप समझ लीजिए इसको, जो जिसके बारे में लोग कभी ध्यान नहीं देते हैं, वो मैं बता रहा हूँ आपको। कई बार आपको चांस मिलेगा, आपके एरिया में रिटेलर मीट करवाया जाएगा, डीलर मीट करवाया जाएगा और आपको वहां इनवाइट किया जाएगा। आप जाएंगे और ज़्यादातर क्या होता है, 95% मैं देखता हूँ कि जो भी डीलर्स वहां पर पहुंचते हैं, वो जो भी होता है वो प्रोग्राम अटेंड करते हैं और खाते पीते हैं, फिर नॉर्मल अपने दुकान पर वापस आ जाते हैं। लेकिन आपको ये नहीं करना है। जब भी आप डीलर मीट में जाते हैं तो कोशिश करें कि कम से कम 3-4 लोगों से, नए लोगों से आप दोस्ती करके आए, उनका विजिटिंग कार्ड लेकर के आए, कार्ड नहीं मिलता है तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर लेकर के आए और थोड़ा बहुत दोस्ती करके आए उनके साथ। ये करना, मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि बेहद जरूरी है, बट ये आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। क्योंकि कई बार मुझे डीलर मीट में ऐसे लोग मिले हैं जिनसे 2-4 महीने के बाद फिर मैंने संपर्क किया, मुझे दिमाग में बाद में आया कि भैया ने बताया था कि वो इस ब्रांड का काम करते हैं, तो इसमें मुझे कुछ हेल्प मिल सकता है। तो मेरे पास नंबर है तो मैं फ़ोन घुमाता हूँ, फिर हम लोग दोबारा से बात करते हैं और मेरा कई बार इस प्रकार से हेल्प भी हुआ है। और मुझे किसी ब्रांड्स के बारे में जानकारी चाहिए, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए, तो वहाँ से भी मिला है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डीलर मीट में केवल मौज मस्ती करने के लिए ना जाएं। मौज मस्ती ठीक है, अपनी जगह पर है, आप करें, लेकिन वहाँ जाते हैं तो कुछ अपने काम के लिए ढंग का काम करके आए, लोगों से दोस्ती करके आए, 3 से 4 लोग नए लोगों को आप अपने नेटवर्क में जोड़ करके आए और अपने साथ आप अपनी दुकान का विजिटिंग कार्ड लेकर के जरूर जाएं और वो विजिटिंग कार्ड 3 से 4 लोग जिनसे आप दोस्ती करना चाह रहे हैं उन्हें भी जरूर दें और कोशिश करें कि वो नंबर आपका सेव कर ले। कई बार होता है कि विजिटिंग कार्ड हम लोग दे देते हैं और सामने वाला क्या है, वो बस जेब में रखता है, फिर वो धीरे धीरे खो जाता है। आप कोशिश करें कि ऑन द स्पॉट वो आपका नंबर सेव कर ले। आप आप उनसे नंबर लें, आप उन्हें कॉल बैक करें, आप बताएं कि भैया आप सेव कर लें, हमारा ये फर्म का नाम है और हम इन इन ब्रांड्स में अभी हम लोग काम कर रहे हैं। इन फ्यूचर हो सकता है हमें आपस में कुछ बात करना पड़े, कभी कुछ रिक्वायरमेंट हो, कभी कुछ जानकारी शेयर करना हो, तो हम लोग आपस में बात कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, आपको क्या करना है, आपने जिस ट्रेड में काम शुरू किया है, मान लीजिए आपने प्लाई का काम शुरू किया है, तो जो भी टॉप कंपनियां हैं या मिड रेंज की कंपनियां हैं, जितने भी ब्रांड है 10-12 आप छांट लो, पहले नाम लिख लो, डायरी में नोट कर लो। सभी कंपनियों के वेबसाइट पर जाना है, उनका इंक्वायरी फॉर्म है, वहां फिल कर देना है। इंक्वायरी फॉर्म फिल कर देंगे, कंपनी की तरफ से आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा। कई लोग बोलेंगे कि हमारा सेल्समैन आपकी दुकान पर जाएगा, विजिट करें। आप ये मत सोचो कि मुझे इस कंपनी के साथ काम नहीं करना है, क्यों मैं फालतू में टाइम वेस्ट करूंगा, नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं। कंपनियां मार्केट में घूमने के लिए तैयार है, उनके सेल्समैन मार्केट में विजिट करने के लिए तैयार है। आपको क्या परेशानी? आपको ये कभी नहीं सोचना है कि मैं इस ब्रांड में काम मुझे करना नहीं है, मैं बेफिजूल का क्यों बुलाऊंगा। आप नए दुकानदार हैं, आपको चीज़ों को एक्सप्लोर करना बेहद ज़रूरी है। चीज़ों को एक्सप्लोर करें और एक्सप्लोर करने के लिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा सेल्समैन आपकी दुकान पर आएगा, आपके लिए उतना अच्छा है। तो आपको किसके साथ काम करना है, किसके साथ काम नहीं करना है, ये आप बाद में डिसाइड करिए। आप हम लोग पहले ही सोच लेते हैं कि मुझे इस कंपनी के साथ काम नहीं करना है, इसके सेल्समैन से, इसके टीम से मिलकर के कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा है, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। इंक्वायरी फॉर्म फिल करें, सेल्समैन को बुलाएं, चाय पिलाएं, बात करें और
जो भी वो चीज़ बात को बताते हैं, अपने प्रोडक्ट को दिखाते हैं, उसे जेन्युइनली इंटरेस्ट के साथ आप देखें, समझें। चीज़ों को, इन चीज़ों को करने से मतलब फ़ायदा होता है। ये आपको नुकसान कभी नहीं देगा, ये आपको फ़ायदा ही फ़ायदा देगा। तो ये था तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, आप सेल्समैन से किसी दूसरे सेल्समैन का रेफरेंस ले सकते हैं। मान लीजिए कोई सेल्समैन आपकी दुकान पर पाइप फिटिंग का कोई ब्रांड लेकर के आता है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं बातों बातों में कि भैया अभी मैं पंप में इस ब्रांड का काम कर रहा हूँ और मुझे एक दो ब्रांड और ऐड करना है, तो आपके कोई फ्रेंड्स हो, कलीग हो जो किसी पंप के कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उनका अगर आपके पास कोई लिंक है, कोई नंबर है, फ़ोन नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, तो आप थोड़ा शेयर करिए, मैं बात करूँगा। ये अक्सर आपको मिल जाएगा, क्योंकि सेल्समैन के पास भी उनके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं जो किसी अदर ब्रांड में काम कर रहा है। मान लीजिए एक बंदा कोई है, वो पाइप फिटिंग के किसी ब्रांड में काम कर रहा है, दूसरा बंदा उसका कोई फ्रेंड है जो पंप के किसी कंपनी में काम कर रहा है, तीसरा बंदा हो सकता है इलेक्ट्रिकल सेगमेंट में किसी कंपनी में काम कर रहा हो। तो आप सेल्समैन से भी पूछ सकते हैं इसके बारे में कि कोई आपके फ्रेंड्स हैं जो किस हमारे ट्रेड से मिलता जुलता किसी ब्रांड्स में काम कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा उनका नंबर दे दीजिए। मैंने ऐसे भी करके कई लोगों से नंबर निकाला है। तो ये है आपका चौथा पॉइंट। तो दोस्तों ये थे कुछ पॉइंट्स जिसे आप यूज करके अपनी दुकान में सेल्समैन का फुटफॉल बढ़ा सकते हैं। आपको कोई और टेक्निक पता है, कोई तरीका आप इस्तेमाल करते हैं, तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि और भी लोग इसे इस्तेमाल कर सकें, उन्हें भी कुछ हेल्प मिल जाएगा। और इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।